और जो कोई व्यक्ति शिवरात्रि के ऊपर शिव का पूजन करता है तो वह अनेक प्रकार के पृथ्वी के संपूर्ण सुखों को भोगते हुए मृत्यु के बाद मुक्ति को प्राप्त करता है, भगवान शिव के लोक को प्राप्त करता है। इतनी बड़ी महिमा है महाशिवरात्रि की। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, हम सभी चर्चा करेंगे कि 2025 की महाशिवरात्रि कब है, किस दिन करना है महाशिवरात्रि का व्रत। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है कि 27 फरवरी को। महाशिवरात्रि का महत्व क्या है, महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में 4 प्रहर की जो पूजा होती है वह पूजा का समय क्या रहेगा, महाशिवरात्रि का पारण कब करना है, किस दिन पारण करना है, किस समय पर पारण करना है, महाशिवरात्रि का जो विशेष निशित काल है, निशित काल का समय क्या रहेगा, किस काल में आपको पूजन करना है। भक्तों, हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में कहा गया है कि शिवरात्रि समम नास्ति, महाशिवरात्रि से बड़ा कोई रात्रि नहीं है। 4 रात्रियां होती है, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुणा। काल रात्रि काली चौदस की रात्रि, महारात्रि जो महाशिवरात्रि है इसे महारात्रि कहते हैं, मोह रात्रि जो जन्माष्टमी की रात्रि होती है इसे मोह रात्रि कहा जाता है, और दारुणा यानी होली की जो रात्रि होती है इसे दारुण रात्रि कहा जाता है। ये जो 4 महारात्रि है उसमें सर्वश्रेष्ठ कोई रात्रि है तो वह है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि परम तत्व की रात्रि है। इस शिवरात्रि के अवसर पर जो कोई व्यक्ति शिव का पूजन करता है तो ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां, ब्रह्मांड की संपूर्ण औरा उसे प्राप्त होता है। इस दिन महादेव के साथ में भगवती राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, आद्य शक्ति माँ अम्बा, पराम्बा, भगवती पार्वती का भी अखंड आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव और शक्ति की उपासना, शिव और शक्ति की कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करने वाली रात्रि है महाशिवरात्रि। जो कोई व्यक्ति शिवरात्रि का व्रत नहीं करता है, जो कोई व्यक्ति शिवरात्रि में शिव का पूजन नहीं करता है, वह सहस्त्र 1000 जन्मों तक दरिद्र रहता है, निर्धन रहता है, नाना प्रकार के योनियों में भटकता हुआ कष्ट और दुख को प्राप्त करता है। और जो कोई व्यक्ति शिवरात्रि के ऊपर शिव का पूजन करता है तो वह अनेक प्रकार के पृथ्वी के संपूर्ण सुखों को भोगते हुए मृत्यु के बाद मुक्ति को प्राप्त करता है, भगवान शिव के लोक को प्राप्त करता है। इतनी बड़ी महिमा है महाशिवरात्रि की। प्रातः काले शिवम दृष्ट्वा निशि पाप विनश्यति। शास्त्र कहता है कि प्रातः काल में भगवान महादेव का दर्शन, भगवान शिव का दर्शन करने से रात्रि के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई व्यक्ति मध्याह्न काल में भगवान शिव का दर्शन करता है तो सुबह से लेकर के दोपहर तक के जो पाप होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। और सायंकाल संध्या के समय में जो कोई व्यक्ति शिव का दर्शन करता है, पूजन करता है तो सुबह मध्याह्न के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं सायंकाल शिव का पूजन और शिव के दर्शन करने से। शिवरात्रि का व्रत और शिवरात्रि का पूजन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। शिवरात्रि ज्ञान देने वाली रात्रि है, अज्ञान को दूर करने वाली रात्रि है, मोक्ष देने वाली रात्रि है और मुक्ति दिलाने वाली रात्रि है। इसी का नाम है महाशिवरात्रि। सर्वमंगलशीला नाम, सभी प्रकार के मंगल देने वाली है महाशिवरात्रि, अमंगल को दूर करने वाली है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का पूजन संपूर्ण प्रकार के फल को देने वाला है। महाशिवरात्रि में शिव का पूजन संपूर्ण प्रकार के फल को देने वाला है, संपूर्ण प्रकार के सुख वैभव को देने वाला है। शिवरात्रि में शांत रहिए, मौन रहिए, एकाग्रचित्त होकर के नाम जप कीजिए, शिव का ध्यान कीजिए। इसकी अनंत महिमा है। बड़े दुख की बात है कि लोग शिवरात्रि को शिव और पार्वती के विवाह महोत्सव के रूप में मनाते हैं, परंतु यह गलत है, शास्त्रोचित नहीं है। शास्त्र कहता है महाशिवरात्रि शिव के लिंग प्रागट्य का दिन है। इसी दिन भगवान शिव निराकार लिंग स्वरूप में प्रागट्य हुए थे और इस दिन से शिव का लिंग स्वरूप में पूजन प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने भगवान महादेव शिव का पूजन किया था। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का पूजन करने से अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेय शतानि च, 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है और 100 वाजपेय यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है महाशिवरात्रि की। भगवान शिव ने स्वयं कहा है सत्यम 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 वचनेन। भगवान महादेव कहते हैं कि यह बिल्कुल सत्य वचन है, मेरा वचन है, मेरा वरदान है कि महाशिवरात्रि सभी दुखों को दूर करने वाली रात्रि है।
जिसे शिव की भक्ति प्राप्त हो गई उसे दुनिया का खजाना मिल गया, कुबेर का धन वैभव भी उसके सामने छोटा लगता है। शिव की भक्ति एक नहीं अनंत जन्मों के बाद प्राप्त होती है। शिव की भक्ति करने के लिए अनंत जन्मों का पुण्य चाहिए। बड़ी महिमा है शिव की भक्ति की, और उसमें भी महाशिवरात्रि की महिमा अनंत गुना है। जिस दिन प्रथम बार निराकार लिंग स्वरूप भगवान शिव का पूजन हुआ, उसे हम दिन से नहीं, उसे हम रात्रि से जानते हैं। सभी लोग बोलते हैं महाशिवरात्रि। रात्रि की जो पूजा होती है वह दिन से ज्यादा फलदायी होती है। रात्रि में किया गया पूजन, किया गया साधना दिन से ज्यादा फल प्राप्त कराता है। रात्रि क्यों बोलते हैं? शिव क्या है? शिव ज्योति है, और रात्रि में अंधकार होता है, अंधकारमय रात्रि होती है। तो अंधकारमय रात्रि को जो प्रकाश से तेजोमय बना देता है उसी का नाम है शिव, और उसी का नाम है महाशिवरात्रि। अंधकार में प्रकाश देने वाले जो देव हैं उन्हें ही महादेव शिव कहा जाता है। शिव का अर्थ होता है कल्याण। सभी प्रकार के कल्याण को देने वाले, सभी प्रकार के उत्तम फल को देने वाले महादेव हैं। भक्तों, साल 2025 की जो महाशिवरात्रि है यह 26 फरवरी 2025 बुधवार को मनाया जाएगा। 26 फरवरी 2025 बुधवार को प्रातःकाल 11:07 से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 27 फरवरी 2025 गुरुवार को सुबह 8:54 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि के अनुसार, निशा व्यापिनी तिथि के अनुसार जो चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि का व्रत है, महाशिवरात्रि का पूजन है, यह 26 फरवरी 2025 बुधवार को करना है। महाशिवरात्रि व्रत का जो पारण है वह 27 फरवरी 2025 गुरुवार को प्रातःकाल 6:50 से लेकर के 8:54 तक, इसी समय अवधि में आपको शिवरात्रि व्रत का पारण करना है। महाशिवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण होता है निशित काल। निशित काल में शिव का पूजन, अभिषेक, जप करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो 26 फरवरी 2025 बुधवार को जो शिवरात्रि में निशित काल प्राप्त हो रहा है, रात्रि 12:27 से लेकर के 1:07 तक यह निशित काल का समय रहेगा। इसी निशित काल में आपको शिव का पूजन करना है और उसका अनंत गुना फल प्राप्त करना है। महाशिवरात्रि के दिन आप कुछ न करें तो कम से कम शिवालय में जाकर के आसन लगा करके बैठ जाइए और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, अथवा ओम नमो भगवते रुद्राय का जप कीजिए, ओंकार का जप कीजिए। महाशिवरात्रि के रात में सोना नहीं चाहिए, आप जगते रहिए। आप केवल जग जाएंगे तो आपको अनंत गुना फल प्राप्त हो जाएगा महाशिवरात्रि के अवसर पर। महाशिवरात्रि में जो 4 प्रहर का पूजा का समय है वह प्रथम प्रहर की पूजा सायंकाल 6:42 से प्रारंभ होगा। एक प्रहर में 2 घंटा लगता है। एक प्रहर की पूजा में 1.5 से 2 घंटा लगते हैं। दूसरे प्रहर की जो पूजा प्रारंभ होगा वह 9:47 से होगा। तीसरे प्रहर की पूजा का जो समय है वह 12:51 से प्रारंभ हो रहा है। इसी में निशित काल भी आ जाएगा। तो तीसरा प्रहर अनंत महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि में जो चतुर्थ प्रहर है वह भोर में 3:56 से प्रारंभ होगा। महाशिवरात्रि में ये जो रात्रि के 4 प्रहर होते हैं इसकी बहुत विशेष महिमा है। ये चारों प्रहर में अलग अलग द्रव्य से, अलग अलग धान्य से, दूध से, दही से, पंचामृत से, भस्म के जल से, सप्तधान्य के जल से, अलग अलग प्रकार के जल से, रस के द्वारा शिव का अभिषेक किया जाता है। इस दिन प्रातः काल से लेकर के सायंकाल 5:15 तक श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र जो है वह चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा इसका स्वामी होता है, और इस नक्षत्र का जो देवता है वह भगवान स्वयं विष्णु हैं। इसकी महिमा है। तो 5:15 तक तो श्रवण नक्षत्र है। चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि के दिन जो चंद्रमा होता है वह बलहीन होता है, शक्ति से क्षीण होता है। इसी दिन भगवान महादेव चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किए थे। इसीलिए कहा गया है कि महाशिवरात्रि अथवा मासिक शिवरात्रि में शिव का पूजन करने से चंद्र संबंधित जो भी रोग है, जो भी कष्ट पीड़ा है वो दूर हो जाता है। सायंकाल 5:15 के बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वह मंगल का नक्षत्र है। मंगल इसका स्वामी है। इस नक्षत्र का जो देवता है वह वसु है।
दोनों ही नक्षत्र सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र हैं। नक्षत्रों का भी बहुत बड़ा बल प्राप्त हो रहा है। इस दिन संभव हो तो ब्राह्मण को, पंडित जी को बुला करके घर में रुद्राभिषेक करवाइए, षोडशोपचार पूजन करवाइए, अभिषेक करवाइए, विधिवत भगवान का पूजन करवाइए। भस्म, बिल्व पत्र, समी पत्र, आक, धतूरा, भांग इत्यादि से भगवान का विधिवत पूजन कीजिए। भगवान का आरती उतारिए, धूप दीप नैवेद्य अर्पण कीजिए। हो सके तो व्रत रखिए। यह महाशिवरात्रि का व्रत सभी प्रकार के फलों को देने वाला है, अनंत गुना फल प्राप्त कराने वाला है, कुबेर जैसा धन संपत्ति प्राप्त कराने वाला है महाशिवरात्रि का व्रत। भक्तों, यह महाशिवरात्रि के ऊपर वीडियो था। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।